ले बेटा। तो प्रोसीडिंग्स आज हमने पढ़नी थी चैप्टर नंबर 3 के अंदर। आज कोशिश होगी कि जितना हो सके, क्योंकि औखा एरिया हमने पढ़ लिया, अब सौखा सौखा एरिया इंशाल्लाह उसको कवर कर लें। तो प्रोसीडिंग ऑफ द बोर्ड, यानी कि बोर्ड की मीटिंग कैसे होगी। देखो, मेंबर्स की मीटिंग के बारे में जाके चैप्टर नंबर 8 के अंदर पढ़ेंगे। बोर्ड की मीटिंग के बारे में जितनी बातें होंगी मेरे बच्चे यहाँ पे वो कर देगा। अगर हम बोर्ड की बात करें तो मेरे बच्चे बोर्ड की मीटिंग को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। अगर हम बोर्ड की बात करते हैं तो बोर्ड को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक तो बोर्ड की कमेटीज बनी होती है, बोर्ड की कमेटी बनी होती है। एक बोर्ड खुद है। जब बोर्ड की कमेटी की मीटिंग होगी तो मेरे बच्चे उसको कमेटी मीटिंग बोलेंगे। जब बोर्ड की खुद की मीटिंग होगी ओवरऑल तो मेरे बच्चे उसके लिए लफ्ज क्या बोलेंगे, बोर्ड मीटिंग। चाहे डायरेक्टर्स मीटिंग कह दो चाहे बोर्ड। ये जो बोर्ड मीटिंग होगी इसमें जो रेजोल्यूशन पास होगी मेरे बच्चे अज्यूम कर लो, जो तो सिंपल मेजोरिटी से पास होती होगी उसको क्या बोलेंगे, ऑनी रेजोल्यूशन। और जो 3/4 मेजोरिटी से पास होगी उसको क्या बोलेंगे, स्पेशल रेजोल्यूशन। ऐसे ही खुदा का खौफ। हाँ, मैंने कहा आखिरी वक्त है अब तो ये एंड है, इसके बाद आप लोगों ने पेपर देने जाना है। अब खुदा के लिए अब इस मैं आखिरी दफा तंग कर सकता हूँ आप लोगों के इस मामले में, नहीं तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। लेकिन अब मेरा ख्याल है कि अब आप याद रखोगे कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि चाहे बोर्ड की, अच्छा बोर्ड की कहीं पे 3/4 मेजोरिटी भी चाहिए होती है कोई रेजोल्यूशन पास करने के लिए। सोचो, यहाँ पे बोर्ड करेगा काम लेकिन 3/4 मेजोरिटी से। सोचो। नहीं सर, अभी हमने रिवाइज नहीं ना किया है, अभी हम चैप्टर 4 में पढ़ेंगे। चलो हिंट दे रहा हूँ, चैप्टर 4 में 3/4 मेजोरिटी पढ़ेंगे बोर्ड की किसी खास मामले के लिए। सीओ का रिमूव कर, चले खैर। तो मेरा जब बोर्ड की जो रेजोल्यूशन होंगी वो कैसे होंगी, या तो कभी जो भी है लेकिन कहलाएगी बोर्ड रेजोल्यूशन, चाहे सिंपल मेजोरिटी से हो चाहे किसी स्पेशल मेजोरिटी से 3/4। और कमेटी की जाहिर बात है कि जो भी है कमेटी रेजोल्यूशन। बेटा, अगर हम बोर्ड की बात करते हैं, कहते हैं कि बोर्ड की मीटिंग के लिए कोरम का, देखो मीटिंग कोई भी हो उसका कोरम का होना पूरा जरूरी है। अगर कोरम के बगैर चाहे बोर्ड की मीटिंग हो चाहे मेंबर्स की मीटिंग हो वो वॉइड कंसीडर होती है, उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं होती। और बगैर कोरम के मीटिंग में अगर आप रेजोल्यूशन पास कर लोगे उन रेजोल्यूशन की भी कोई कानूनी हैसियत नहीं होगी। अब कोरम क्या है, कहता है कि मीटिंग हो, अच्छा बोर्ड मीटिंग को कोरम के लिहाज से मेरे बच्चे हम सिर्फ दो तरह की कंपनी में डिवाइड करते हैं। अगर तो लिस्टेड है, अदर देन लिस्टेड है, यानी कि लिस्टेड है या नहीं है। अगर तो लिस्टेड है तो मेरे बच्चे उसका कोरम क्या होगा, 4 or 1/3 ऑफ डायरेक्टर। अगर अदर देन लिस्टेड है तो एज पर आर्टिकल्स, एज पर आर्टिकल्स। ऐसे में रचो। अब पेपर में वो क्या करेगा, आपको कहेगा कि सीएफई प्राइवेट लिमिटेड मान लो उसके टोटल है 21 डायरेक्टर, कहेगा इसका कोरम बताओ कितना कोरम होगा। वो कैलकुलेट तो करने दो मेरे बच्चों को। वो कैलकुलेट कर रहे हैं ना कितना। देखो ना कैलकुलेट करके दिया ना उन्होंने, और बेशर्मो एज पर आर्टिकल अभी तो आप लोगों ने बताया। तो फिर ये ध्यान में रखिए, वहां पे आपको आएगा, आप इस चीज को सही करने के लिए 6 महीने देता है। मैं तो फिर भी आपको 10-15 दिन दे रहा हूँ, सही कर लो चीजों को। है नहीं तो मेरे बच्चे, मैं सच्ची बता रहा हूँ, ये चीजें तंग करेंगी। है क्योंकि उसको पता है कि माशाल्लाह ये बच्चे बड़ी जल्दी कैलकुलेशन में पड़ जाते हैं। उन्होंने कहा 21 डायरेक्टर, भाई फार्मूला आ गया, काम शुक्र है मैंने याद रखा हुआ था, अभी भी पढ़ के आया था, आते आते रक्शे में देख के आया था ये फार्मूला। आ गया वही। तो मेरे बच्चे याद रखना कि लिस्टेड कंपनी के डायरेक्टर्स की मीटिंग का कोरम क्या होगा। और लिस्टेड पब्लिक कोई भी हो, एज पर आर्टिकल्स लिस्टेड कंपनी का कोरम क्या होगा, 4 or 1/3 ऑफ द डायरेक्टर। इसके बगैर मीटिंग जारी बात नहीं हो सकती। लेकिन मेरे बच्चे अब वो पूछेगा कि कैजुअल वैकेंसी के सिचुएशन में फिर क्या होगा। अगर अज्यूम कर लो एक लिस्टेड कंपनी है, एक लिस्टेड कंपनी है, उसका कोर में 4 or 1/3 ऑफ डायरेक्टर। इस कंपनी के टोटल जो डायरेक्टर थे मेरे बच्चे अज्यूम कर लो, वो टोटल डायरेक्टर थे इसके 9 डायरेक्टर थे। तो इसका कोरम कितना होगा बोला, लिस्टेड है ये, 9 डायरेक्टर थे, कोरम कितना होगा 4। ऐसे ही मेरे बच्चों 4 और 1/3 होगा 3, तो 4 डायरेक्टर इसका कोरम होगा। ऐसे में बच्चों अब हुआ क्या था, 9 डायरेक्टर थे, 9 डायरेक्टर में से 6 डायरेक्टर सहस्त्राबाद सपाटा करने गए हुए, खुदा ना खासा वो खाई में गिरे और सारे गए। अब मेरे बच्चे रिमेनिंग कितने रह गए, 3। अब कोरम क्या है, 4 or 1/3 ऑफ डायरेक्टर। अब रिमेनिंग रह कितने गए, 3। तो 4 or 1/3 कितना है, 4 और 1, ऐसे ही ना मेरे बच्चों। तो कितने डायरेक्टर होने चाहिए थे, 4, लेकिन रह कितने गए, 3। अब यहां पे क्या करेंगे, हाँ वो कहते हैं कि रिमेनिंग जितने डायरेक्टर रह जाएंगे, रिमेनिंग जितने सारे, फिर इनमें से कम नहीं होना चाहिए। अगर तो कंपनी का जो कोरम है वही पूरा ना हो रहा हो कैजुअल वैकेंसी फिल करने के लिए, तो रिमेनिंग जितने भी डायरेक्टर होंगे वो कोरम कंसीडर होंगे, लेकिन सिर्फ कैजुअल वैकेंसी फिल करने के लिए। ये ध्यान रखना, तो दो सिचुएशन दे देगा।
डायरेक्टर ने कोई रेजोल्यूशन भी पास करनी है बोर्ड मीटिंग में, और साथ कैजुअल वैकेंसी भी है, और कोरम पूरा नहीं हो रहा, तो मेरे बच्चे पहले कोरम पूरा करेंगे, फिर कोई और रेजोल्यूशन पास करेंगे। अगर आपने कम कोरम के साथ अदर देन कैजुअल वैकेंसी फिल करने के अलावा कोई और रेजोल्यूशन पास कर ली, उसकी कोई हैसियत नहीं होगी। याद रखोगे मेरे बच्चों इस बात को, बेटा। उसके बाद कहता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीटिंग, कहता है मीटिंग कब कब होनी है, कहता है पब्लिक कंपनी का बता रखा है उसने, कहता है पब्लिक कंपनी के डायरेक्टर हर क्वार्टर में कम से कम एक मीटिंग लाजमी रखेंगे, अदर देन पब्लिक कंपनी वो सारी बात एज पर आर्टिकल जो भी उन्होंने तय कर रखा उस तरह कर ले, लेकिन पब्लिक कंपनी का मेरे बच्चे याद रखिएगा मीटिंग की फ्रीक्वेंसी यानी कि कब कब होनी है, क्वार्टर में एक दफा, लिस्टेड नहीं है ये, खाली ये ध्यान रखना, क्वार्टर में एक दफा, उसके अलावा ज्यादा करना चाहें तो जब मर्जी कर ले बेटा। पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन, अब पेपर में सिचुएशन दे देगा, कहता फॉर द टाइम बीइंग डायरेक्टर इकट्ठे नहीं हो सकते और रेजोल्यूशन पास करनी है। देखो मसला यहां पे सिर्फ ये नहीं बोलेगा मीटिंग अटेंड करनी है, मसला रौला क्या होगा, रेजोल्यूशन पास करने का, पेपर में ध्यान रखना, क्योंकि मीटिंग तो ऑनलाइन भी अटेंड कर सकते हैं, बोर्ड भी अटेंड कर सकता होगा भैया, है इस तरह जैसे मेंबर कर सकते हैं। यहाँ पे चीज क्या होगी, वो होगी रेजोल्यूशन पास करने की। कहता है रेजोल्यूशन पास करना चाहते हैं लेकिन डायरेक्टर फॉर द टाइम भी इकट्ठे नहीं हो सकते, बताओ इसका तरीकाकार क्या हो। तो मेरे बच्चे एक्चुअली वो आपसे रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन ही पूछना चाहते हैं। जब भी इस तरह की सिचुएशन देगा, चाहे वो मेंबर्स की मीटिंग का मामला हो चाहे डायरेक्टर्स की मीटिंग, एक्चुअली वो ये टॉपिक पूछना चाह रहा होगा, खाली मीटिंग अटेंड करने के लिए 3-4 नंबर नहीं देगा आपको। अब मेरे बच्चे अगर फॉर द टाइम भी डायरेक्टर इकट्ठे नहीं हो सकते, तो हमने डिस्कस किया था हम क्या करेंगे, जो रेजोल्यूशन पास करना चाहते हैं उस रेजोल्यूशन को मेरे बच्चे लिखकर हम क्या करेंगे, खत में बंद करेंगे और सारे डायरेक्टर्स को भेज देंगे। अब जब सारे डायरेक्टर्स को ये रेजोल्यूशन मिलेगी तो डायरेक्टर क्या करेंगे, इसके ऊपर हाँ नाम है बोर्ड कास्ट करके फेवर या अगेंस्ट में इसको दोबारा बंद करके कंपनी को भेज देंगे। अब ये रेजोल्यूशन जब कंपनी को मिलेगी तो कंपनी क्या करेगी, उसमें देखेंगे कि कितने फेवर में पड़े कितने अगेंस्ट, तो इस तरह मेरे बच्चे क्या हो जाएगी, रेजोल्यूशन पास हो जाएगी। लेकिन इसमें कुछ रूल्स हैं, यानी कि कुछ कंडीशंस हैं। पहले तो जो इस बंदे ने रेजोल्यूशन की फेवर या अगेंस्ट में एक दफा वोट कास्ट कर दिया उसको रिवोक नहीं कर सकता है, साइन कर दिया तो फिर वो पक्की बात है, अब वो उसको रिवोक नहीं कर सकता। और दूसरा ये रेजोल्यूशन भी उतनी ही वैलिड और इफेक्टिव है जितनी मीटिंग में पास होती है, लेकिन ये रेजोल्यूशन किसी मिनट्स ऑफ मीटिंग का हिस्सा नहीं बनी, क्योंकि मीटिंग जब होती है तो उसके मिनट्स ऑफ मीटिंग बनते हैं, ये तो मीटिंग हुई नहीं, रेजोल्यूशन पास होगी सिर्फ थ्रू सर्कुलेशन। कहते फिर इस मीटिंग को जब तक देखो कोई रेजोल्यूशन पास हुई है कि नहीं, उसमें दो चीजें काम की होती हैं, एक तो चेयरमैन के साइन उसके ऊपर और दूसरा मिनट्स ऑफ मीटिंग। अब मिनट्स ऑफ मीटिंग तो इसका है ही नहीं, और चेयरमैन ने साइन भी कब किए होंगे, मान लो है रेजोल्यूशन तो सर्कुलेशन पास होगी, तो इसके लिए वो कहता है कि इससे नेक्स्ट जब भी हमारी मीटिंग होगी इस रेजोल्यूशन को भी उस मीटिंग के मिनट्स ऑफ मीटिंग का हिस्सा बना देंगे, और वहां पे जो चेयरमैन साइन कर देगा वो काफी हो जाएगा, ये रेजोल्यूशन पास हुई है। क्या रखोगे, यानी कि इसको जो भी इसके बाद मीटिंग होगी उसकी मीटिंग के मिनट्स ऑफ मीटिंग को, इस मीटिंग मिनट्स ऑफ मीटिंग जो होंगे उस मीटिंग के, इसको उसका हिस्सा बना, याद रखोगे। बेटा वैलिडिटी डिस्कस कर ली कि ये बिल्कुल वैलिड है, जैसे आम रेजोल्यूशन पास होती है मीटिंग में। और मैनर ऑफ सर्कुलेशन क्या है कि मेरे बच्चे हम क्या करेंगे, उसको जितनी रिक्वायर्ड चीजें होंगी, डॉक्यूमेंट्स होंगे, वो सारे हम लोगों को भेज देंगे जो उनको चाहिए हैं रेजोल्यूशन के ऊपर वोट कास्ट करने के जितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए, डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो सारे साथ भेज देंगे। और अगर एक दफा वोट कास्ट कर दिया उसको दोबारा वो रिवोक नहीं कर सकते। रिकॉर्ड्स ऑफ रेजोल्यूशन एंड मीटिंग ऑफ बोर्ड, कहता है मीटिंग का देखो, रिकॉर्ड ऑफ रेजोल्यूशन एंड मीटिंग्स, बोर्ड क्या जो रिकॉर्ड होगा वो दो शक्लों में पड़ा होगा, एक तो रेजोल्यूशंस की शक्ल में, एक मीटिंग्स की शक्ल में। और ये मीटिंग्स मतलब मिनट्स ऑफ मीटिंग की शक्ल में। देखो जो मीटिंग का रिकॉर्ड है वो मिनट्स ऑफ मीटिंग की शक्ल में पड़ा होगा, तो जो रेजोल्यूशन का रिकॉर्ड है सर वो भी तो मिनट्स ऑफ मीटिंग में पड़ा होता है। लेकिन ये जो रेजोल्यूशन है कौन सी बात कर रहा है, रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन, क्योंकि जो रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन है मेरे बच्चे वो जारी बात है उसकी मीटिंग तो नहीं होती थी, है इसलिए कहता है कि जो बोर्ड की मीटिंग होगी उनके दो तरह के रिकॉर्ड आपने संभाल के रखने, एक तो जो रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन पास हुई उसका रिकॉर्ड भी सारा संभाल के रखना, और जितनी मीटिंग हुई है उनके जो मिनट्स ऑफ मीटिंग है वो भी संभाल के रखने। यानी कि ये सेम मामला मेंबर्स की मीटिंग में भी हमने डिस्कस करना है, वहां पे भी आपको दो ही चीजें मिलेंगी, एक तो रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन और दूसरा मीटिंग के मिनट्स ऑफ मीटिंग। क्योंकि जब मीटिंग के मिनट्स ऑफ मीटिंग होते हैं तो उसमें जो रेजोल्यूशन पास होती है उसमें कवर हो जाती है। जैसे आज हम यहाँ पे बोर्ड बैठा हुआ CFE का, हम यहाँ पे जो भी रेजोल्यूशन पास करेंगे आज के मिनट्स ऑफ मीटिंग में वो हिस्सा बन जाएंगे। लेकिन जो चंद दिन पहले हमने थ्रू सर्कुलेशन पास की थी वो भी तो रिकॉर्ड का हिस्सा बनाना है, वो चाहे मिनट्स ऑफ मीटिंग में तो ऐड कर देंगे, लेकिन रेजोल्यूशन तो पास हुई पड़ी है ना कुछ दिन पहले, तो वो रेजोल्यूशन और मिनट्स ऑफ मीटिंग हम क्या करते हैं, इनको मेरे बच्चे रिकॉर्ड रखना होता है। ऑल रेजोल्यूशन जो बोर्ड ने पास किए थ्रू सर्कुलेशन, और उसके बाद एंड मिनट्स ऑफ ऑल प्रोसीडिंग्स ऑफ बोर्ड मीटिंग। और उसके बाद ऑथेंटिकेट कौन करता है मिनट्स ऑफ मीटिंग को, चेयरमैन। लेकिन अगर इस मीटिंग का चेयरमैन ने ना किया हो तो नेक्स्ट मीटिंग का चेयरमैन कर दे, और कॉपी टू अगली मीटिंग का चेयरमैन भी ना हो तो उससे नेक्स्ट मीटिंग का कर दे, कॉपी टू डायरेक्टर्स। अच्छा जो बोर्ड की मीटिंग होगी, जो बोर्ड की मीटिंग होगी, क्या उसके मिनट्स ऑफ मीटिंग कोई मेंबर मांग सकता है, अगर मांगेगा तो कितने दिनों में उसको दे देंगे, हाँ ये ध्यान रखें।
बोर्ड की मीटिंग बड़ी इंतहाई कॉन्फिडेंशियल होती है। यहां तक बोर्ड के अलावा सिर्फ एक बंदा होता है जिसको एक्सेस होती है। कौन होगा बोला? ऑडिटर। उसके अलावा किसी को एक्सेस नहीं होती। अब तो बोर्ड मीटिंग जो होगी मेरे बच्चे, और वो ऑडिटर कौन होंगे? आप लोग हैं। कितनी ताकत है आप लोगों को। जहां तक कंपनी का शेयर होल्डर नहीं पहुंच सकता वहां तक आप पहुंचे होंगे। और फिर हम कहते हैं हमने इंडस्ट्री आर्टिकल्स करने हैं। जब इंडस्ट्री आर्टिकल करोगे तो मेरे बच्चे, एक वो छप्पड़ का डड्डू होता है ना, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। माजूर के साथ इस तरह के लफ्ज बोल रहा हूँ। सीखने सिखाने का मामला ऐसे ही होगा। इसलिए मेरे से कोशिश करना कि ज़्यादा स्टाइपेंड के चक्कर में फर्म को वो ना करना, कंप्रोमाइज ना करना। खैर वापस आओ, बड़ी दूर की बात है अभी सर, बाद में सोचेंगे। लर्ड। तो बोर्ड मीटिंग जो कॉपी होगी मेरे बच्चे, आज अगर मीटिंग हुई है, आज अगर मीटिंग हुई है, इस मीटिंग के जो मिनट्स ऑफ मीटिंग होंगे मेरे बच्चे, हम मीटिंग होने के 14 दिन के अंदर बगैर मांगे डायरेक्टर्स को देंगे। जब मेंबर्स की मीटिंग होगी फिर वहां पे डिस्कस करेंगे। जब मेंबर्स की मीटिंग होगी तो जिस दिन मीटिंग हुई है, मीटिंग के 7 दिन के अंदर हम पढ़ेंगे वहां पे। मेंबर्स मांग ही नहीं सकते अपनी मीटिंग के मिनट्स ऑफ मीटिंग। फिर 7 दिन के बाद जब मर्जी मांगे, जब भी मांगेंगे, फिर 7 दिन के अंदर हम उनको मिनट्स ऑफ मीटिंग दे दिया करते हैं। बनते तकरीबन वो भी 7 और 7 का रौला है वहां पे 14 में। लेकिन मेरे बच्चे यहाँ पे तो सीधी बात ही हुई है, 14 दिन में हम क्या कर देंगे, उनको मिनट्स ऑफ मीटिंग दे देंगे। याद रखोगे? नो बेटा। उसके बाद कहता है कि प्लेस फॉर कीपिंग रिकॉर्ड इन टाइम ड्यूरेशन। कहता है ये जो मीटिंग का रिकॉर्ड होगा ये कहाँ पे रखते हैं भाई? एक ही तो जगह रजिस्टर ऑफिस है, वहां पे रखेंगे। और ये कितने सालों तक संभाल के रखना है? कहता है कि हार्ड फॉर्म में 10 साल और शॉर्ट फॉर्म में परमानेंटली। यही मीटिंग मिनट्स ऑफ मीटिंग में क्या, मेंबर्स की मीटिंग में क्या बनेगा? 10 को रिप्लेस कर देंगे 20 से। 20 साल हार्ड फॉर्म में और परमानेंटली शॉर्ट फॉर्म। क्या? क्योंकि अब तो हम रिवीजन कर रहे हैं ना, अब तो हमें पता है वहां पे क्या है। थोड़ा सा रिवाइज भी कराना, तब वो पढ़ेंगे ये याद कर लेंगे, ताकि अच्छी रिवीजन हो जाए। बेटा रिस्ट्रिक्शन, प्रोहिबिशन और लिमिटेशन। तो आपको पता है रिस्ट्रिक्शन, यही 3 लफ्ज हमने पढ़े थे। कहां पे बोला? प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन लफ्ज है। एक रिस्ट्रिक्शन थी शेयर ट्रांसफर करने के ऊपर। प्रोहिबिशन थी पब्लिक में जाके शेयर ऑफर नहीं कर सकते। लिमिटेशन थी मेंबर की तादाद 4 से ज्यादा नहीं हो सकती। वैसे ही मैं बता रहा हूं, लेकिन यहां पे तो कुछ और पढ़ने जा रहे हैं। कहता है कि डायरेक्टर्स के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ ममनू काम है जो कर नहीं सकते, कुछ लिमिटेशंस। सबसे पहले हम रिस्ट्रिक्शन ऑन डायरेक्टर्स रिम्यूनरेशन। मेरे बच्चे डायरेक्टर्स की रिम्यूनरेशन के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन है, इंतहाई इंपॉर्टेंट। आई कैप को, हालांकि मैं बार बार बच्चों को बताता हूँ इसमें है कुछ नहीं, लेकिन आई कैप को पसंद है। वो हमेशा एक सिनेरियो दे देगा। वो कहेगा डायरेक्टर सोच रहे हैं, ऐसा करते हैं भैया, अपनी जो रिम्यूनरेशन है ना, जो डायरेक्टर्स की रिम्यूनरेशन है मीटिंग को अटेंड करने की, वो पहले हम रिम्यूनरेशन लेते हैं एक मीटिंग को अटेंड करने की, मान लो कि 2 लाख रुपया। अब हम चाहते हैं कि 2,25,000 होना चाहिए। बढ़ा लें रिम्यूनरेशन मीटिंग अटेंड करने की। फीसें मिलती हैं इनको, जैसे वो होता है ना, ये जो प्लेयर हैं, आपको पता क्रिकेट टीम में मैच फीस लहदा होती है। जो मैच खेल रहे होते हैं तनख्वाह इनकी लहदा होती है। इसी तरह जो डायरेक्टर्स हैं जब बोर्ड मीटिंग रखेंगे उसकी लहदा फीस, और जो तनख्वाह है वो लहदा है। बड़ी बड़ी मौजें होती हैं, बड़े बड़े तरीकों से इन्होंने तनख्वाहें रखी होती हैं। तो खैर, तो मेरे बच्चे ये क्या होगा, हमने क्या कर दिया, हमने कहा कि भाई ये डायरेक्टर चाहते हैं कि 2 लाख से बढ़ा के ये क्या कर लें, बोर्ड जो इसकी मीटिंग है, मीटिंग की फीस है वो 2.25 लाख कर लें। कहता तरीकाकार क्या? एक ही है। ये अल्फाज डिटो आपने यूज करने हैं कि अगर ये तनख्वाह बढ़ाना चाहते हो, चाहे मीटिंग अटेंड करने की हो, चाहे मेरे बच्चे एक्स्ट्रा सर्विस कोई परफॉर्म करते हैं। एक्स्ट्रा सर्विस का हमने डिस्कस किया था ना, कि कोई 4 तरह के काम है जिसके लिए डायरेक्टर चार्ज कर सकते हैं। वैसे अगर चार्ज करेंगे तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कहलाएंगे, कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन 4 तरह के काम थे जो कर सकते थे। कौन सा? चीफ एग्जीक्यूटिव, लीगल एडवाइजर, टेक्निकल एडवाइजर या चेयरमैन। ये काम कर भी ले हो तो इसको चार्ज कर दो। तो चाहे एक्स्ट्रा सर्विस चार्ज करने के हो, चाहे मीटिंग अटेंड करने की, वो कहता है वो डिसाइड करेंगे मेंबर्स एंड डायरेक्टर्स एज पर आर्टिकल्स। ये अल्फाज मेरे बच्चे अगर लिख देंगे तो काम चल जाएगा। बाकी हमने डिटेल पढ़ी थी, ये इसका मतलब क्या होता है रेगुलर में, उसकी जरूरत नहीं फिलहाल। अभी बस इतना याद रखना है, इसके अल्फाज क्या हैं कि जो भी डायरेक्टर एक्स्ट्रा फीस बढ़ाना चाहते हो मीटिंग अटेंड करने की, या कोई एक्स्ट्रा सर्विस प्रोवाइड करने की फीस चार्ज करना चाहते हो, वो कैसे डिसाइड की जाएगी? वो मेंबर्स एंड डायरेक्टर डिसाइड करेंगे एज पर आर्टिकल्स। याद रखोगे? तो बेटा उसके बाद कहता है कि प्रोहिबिशन ऑन असाइनमेंट ऑफ ऑफिस बाय डायरेक्टर। याद करो मेरे, हमने डिस्कस किया था किसी भी डायरेक्टर को मना है। ये मिस्टर डी, हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का एक डायरेक्टर है। अभी मेरे मान लो कि बूढ़ा हो गया, वो चाह रहा है कि मैं अब रिटायरमेंट ले लूँ। वैसे 3 साल के बाद वैसे रिटायर हो जाएंगे, लेकिन वो चाह रहा है कि मैं अभी चला जाऊँ। इसने सोचा कि मैं अपनी जगह पे अपने बेटे मिस्टर बी को डायरेक्टर बना के चला जाता हूँ। और मिस्टर बी जाहिर बात है इस कंपनी का मेंबर नहीं है। मिस्टर बी इस कंपनी का मेंबर नहीं है। अब ये मिस्टर डी सोच रहा है कि मैं अपनी जगह पे अपने बेटे मिस्टर बी को बनाता हूँ और डायरेक्टर, और मैं निकल जाता हूँ। अब मेरे बच्चे और मैं मेंबर नहीं है।
क्या मेरे बच्चे इस तरह हो सकता है? अब यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो असाइनमेंट ऑफ ऑफिस वैसे ही मना, और दूसरे नंबर पे अगर कहीं पे हम किसी बंदे को डायरेक्टर बना भी रहे हैं, वो मेंबर होना चाहिए स्वाय चार के, वो चार भी बताने हैं आपने यहाँ पे, हैं या तो चीफ एग्जेक्टिव हो, या किसी कंपनी का नॉमिनी डायरेक्टर हो, या किसी क्रेडिटर का नॉमिनी डायरेक्टर हो, है या फुल टाइम एम्प्लॉय डायरेक्टर हो। तो वो एक्चुअली सिर्फ वो बातों बातों में वो चाह रहा है कि दोनों चीजें बता दो। असाइनमेंट वैसे ही मना है, और वैसे भी मेंबर नहीं, तो मेंबर सिर्फ वो चार सिचुएशन में बन सकता है, अदरवाइज ये डायरेक्टर नहीं बन सकता। याद रखोगे मेरे बच्चे इस बात को। तो असाइनमेंट ऑफ ऑफिस पे प्रोहिबिशन है, यानी कि ममनू है, ये काम तो कर ही नहीं सकते। लेकिन मेरे बच्चे अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट करने की इजाजत है। लेकिन उसके लिए मेरे बच्चों ने याद रखना, ये है पाकिस्तान, ये है पाकिस्तान, आलू की तरह मेरे बच्चे खा रहे हैं, हर सब्जी में रखे हैं। लो बेटा, तो ये पाकिस्तान, अब पाकिस्तान की ये सरहद है। अज्यूम कर लो एक मिस्टर ए, अगर वो पाकिस्तान की सरहद से बाहर जाना चाहता है, सरहद से बाहर जाना जरूरी है। अब मेरे बच्चे अज्यूम कर लो मिस्टर ए ये जाना चाहता है काबुल में, तो मिस्टर ए और इसका जो टूर है वो है कम से कम 90 दिनों का या उससे ज्यादा। तो इसको कानूनी इजाजत दे रखे ये अपनी जगह पे किसी और बंदे को अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट करके चला जाए। लेकिन ये जो कोई और होगा इसका भी मेंबर होना जरूरी है। अब पेपर में उसने सवाल पूछा, उसने कहा कि मिस्टर ए 90 दिन या उससे ज्यादा के लिए मुल्क से बाहर जा रहा है और सोच रहा है कि मैं अपनी जगह पे मिस्टर बी को डायरेक्टर बना के चला जाता हूं, और मिस्टर बी उसका भाई है। बनाओ बताओ ये हो सकता है कि नहीं? हम कहेंगे 90 दिन या उससे ज्यादा के लिए बाहर जा रहा है, बना सकता है, लेकिन अगली बात देखेंगे भाई वो जो भाई है वो मेंबर है कि नहीं। क्योंकि अगर वो मेंबर ना हुआ तो सिर्फ चार तरह का डायरेक्टर बन सकता है। वो चार चीजें पूछने के चक्कर में इस तरह का सवाल बनाया उसने। उसे दोनों चीजें कवर करनी, एक तो अल्टरनेट का भी पता चल जाए, और दूसरा ये भाई बन सकता है कि नहीं। वो सिर्फ चार सिचुएशन में बन सकता है, अदरवाइज इसका मेंबर होना, फिर वहां पे यही कहेंगे या तो ये चीफ एग्जेक्टिव बन सकता था, या नॉमिनी डायरेक्टर क्रेडिटर में किसी कंपनी का, या फुल टाइम एम्प्लॉय डायरेक्टर। अगर ये नहीं है तो फिर ये नहीं बन सकता। याद रखोगे मेरे बच्चे। तो दोनों चीजें कवर करती है। अब मैं क्यों बता रहा हूँ ये सरहद से निकलना जरूरी है, क्योंकि अगर उसने कह दिया कि एक बंदा मान लो 4 महीने की छुट्टी लेके जनूबी वजीरिस्तान जा रहा है सैर सपाटे के लिए, हालांकि वहां पे अगवा हो जाएगा, लेकिन वहां पे सैर सपाटे के लिए जा रहा है, तो मेरे बच्चे क्या अपनी जगह पे अल्टरनेट डायरेक्टर बैठा के जा सकता है? अब हमें रौला पता क्या होना, क्योंकि माशाल्लाह जैसे अभी आपने कैलकुलेशन शुरू की थी उसकी फॉरम की, आपको पता लगेगा ले 4 महीने 30 30 60 60 120 लै या तो 90 दिन तो बहुत आगे गल चली है। तो वहां पे हम जोड़ देंगे मेरे बच्चे, हैं? फिर एक दोस्त बाहर सरप्राइज लेके खड़ा होगा, ए देखा कौन कौन किस किस ने इसको किया है? वो ढूंढेगा बंदा, उसको पता चल गया मैंने सही कर लिया, मुझे पता चल गया है। जिस बंदे का जो सवाल सही होगा ना, सबसे ज्यादा ये बंदा, और वो थोड़ा सा टेक्निकल होगा, सबसे ज्यादा बंदा वो सवाल दूसरों से डिस्कस करेगा, क्योंकि औखा है अगर ये पता चल जाएगा कौन कौन क्या करके आया, और फिर अगला सवाल आप उससे डिस्कस करेंगे बोलती बंद। ले बेटा, तो अपॉइंटमेंट ऑफ अल्टरनेट डायरेक्टर इज अलाउड, अलाउ है। अल्टरनेट डायरेक्टर ये आरजी डायरेक्टर है, पक्का पक्का तो पीछे डिस्कस कर लिया तो अलाउ ही नहीं, लेकिन आरजी डायरेक्टर लॉ है उसके लिए दो। अच्छा एक और चीज, अगर एक बंदा मुल्क से बाहर जाते हुए बता रहा है कि 90 दिन या उससे ज्यादा के लिए है, चाहे आज 4 दिन के बाद ही जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी ध्यान रखें। ये ना हो कि आप वो एक बंदा बाहर जा रहा हो, वो कहता है कि मेरा मुझे लग जाएंगे 120 दिन, मैं इलाज करवाने के लिए जा रहा हूँ, 120 दिन लग जाएंगे मुझे भैया। उसने अपनी जगह के अल्टरनेट डायरेक्टर बैठा दे भाई, अल्लाह ने उसको जल्दी तंदुरुस्ती दे दी, वो कोई 10-20 दिन बाद वापस आ गया, जब उसकी जगह पे बैठा वो कहता ना बाजी है 120 दिन के लिए मैं तो पक्का। कानून अगली बात भी देखना, जैसे ही वो बंदा द अल्टरनेट डायरेक्टर सो अपॉइंटेड वकेट ऑफिस व्हेन द डायरेक्टर अपॉइंटिंग हिम रिटर्न्स टू पाकिस्तान। रूल यही है, जब भी वापस आएगा उसको सीट खाली करनी पड़ेगी। यार हो गए। अच्छा अगली बात, वो कहेगा एक डायरेक्टर बाहर बीमारी की हालत में गया था, वापस आया, लेकिन अभी भी बेचारा चलने फिरने के कासर नहीं है। हाँ, चलने फिरने से अभी भी कासर है आदत। तो अब बताएं फिर, भाई रूल यही है, जब पाकिस्तान वापस आ गया उसमें कहीं लिखा चलने फिरने के कासर है, चलने फिरने से कासर है या नहीं। ये छोटी छोटी बातें मेरे बच्चे तंग करेंगे पेपर के अंदर, ध्यान रखना। लो बेटा, रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग डायरेक्टर। देखो भैया, एक कंपनी एक कंपनी अपने ही डायरेक्टर से ट्रांजेक्शन कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं। कंपनी डायरेक्टर से कोई चीज खरीद ले, या डायरेक्टर कंपनी से कोई खरीद ले, या कंपनी डायरेक्टर को भेज दे, या डायरेक्टर कंपनी को भेज दे, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसके लिए कुछ रूल्स हैं। रूल्स क्या है, कहता है कि अगर तो कैश ट्रांजैक्शन हो रही है,
इनके कंपनी डायरेक्टर को कोई चीज बेच रही है। मान लो कंपनी के पास एक गाड़ी खड़ी हुई है, कंपनी कह रही है भाई ये गाड़ी बेच देते हैं। एक डायरेक्टर कहता है सर मैं खरीद देता हूँ गाड़ी, मुझे जरूरत है। अब मेरे बच्चे वो जो गाड़ी खरीदा वो कैसे खरीदा? कैश में। कैश में क्या मतलब? ये गाड़ी मुझे दे दो, मैं आपको कैश दे देता हूँ। अगर तो गाड़ी देकर कैश लेना है फिर रौला को नहीं। सिर्फ एक ध्यान रखना है, ये जो कैश लिया जा रहा है ये थ्रू बैंकिंग चैनल लिया जा रहा है। कर लो, यानी कि बोर्ड रेजोल्यूशन से आप डायरेक्टर के साथ ये ट्रांजेक्शन कर लो। ध्यान क्या रखना है सिर्फ, और ये बोर्ड रेजोल्यूशन चाहिए होती है यार। जब आपने वो पढ़ा था डायरेक्टर्स की पावर, डायरेक्टर्स की पावर हमने डिस्कस किया था, डायरेक्टर कैसे यूज करते हैं थ्रू बोर्ड रेजोल्यूशन। और वहां पे लिखा हुआ था अगर एक डायरेक्टर अपनी कंपनी से ट्रांजेक्शन कर रहा हो तो वो भी कौन अप्रूव करता है? बोर्ड। ये भी डायरेक्टर की पावर में है कि उसको अप्रूव करना। मैं उस लिहाज से बता रहा हूँ, यहाँ पे जिक्र ना भी किया हो, यहाँ पे जिक्र द कंपनी शैल इंश्योर दैट ऑल ट्रांजेक्शन विद इट्स डायरेक्टर कंडक्टेड ओनली थ्रू बैंकिंग चैनल। सिर्फ ये बात बताइए, लेकिन बोर्ड रेजोल्यूशन भी है, ये वहां पे लिख रखा है पीछे। तो बोर्ड रेजोल्यूशन से कंपनी ट्रांजैक्शन कर ले डायरेक्टर के साथ, लेकिन ध्यान रखें जो कैश मिल रहा है वो थ्रू बैंकिंग चैनल होना चाहिए। लेकिन अगर नॉन कैश ट्रांजैक्शन हो, अब इसी को पकड़ लेते हैं। पहले तो कंपनी की गाड़ी खड़ी हुई थी, कंपनी चाहती है गाड़ी बेच दें। कंपनी को एक जमीन चाहिए थी ऑफिस बनाने के लिए। अब डायरेक्टर कहता है मेरे पास ये जमीन है, मुझसे जमीन ले लो और मुझे ये गाड़ी दे दो। अब ये जो ट्रांजैक्शन है ये क्या है? नॉन कैश। अगर नॉन कैश ट्रांजैक्शन होगी तो यहाँ पे कानून जरा थोड़ा सा देखिएगा क्या कहता है। कहता है कि जो एसेट लिया दिया जा रहा होगा, यानी कि बार्टर सिस्टम अगर हो रहा होगा, तो वहां पे मेरे बच्चे मेंबर से इजाजत लेनी होगी। फिर मेंबर से इजाजत लेनी है, ये बोर्ड की इख्तियार में नहीं होगा। फिर क्या करना है? मेंबर से इजाजत लेनी है। और जब मेंबर से इजाजत लेनी है तो मेरे बच्चे मेंबर से इजाजत लेते वक्त वहां पे क्या रखेंगे आप? मेंबर्स के सामने इन दोनों एसेट्स की वैल्यूएशन रखोगे, और वो वैल्यूएशन मेरे बच्चे किसी रजिस्टर्ड वैल्यूअर से होनी चाहिए। पेपर में ये तीन अल्फाज ढूंढ रहा हूं। जब इस तरह की एक तो जारी बात है मेरे बच्चे, बोर्ड रेजोल्यूशन तो है ही है, लेकिन यहाँ पे सात मेंबर्स की इजाजत बहुत जरूरी है। ये काम कर सकते हैं लेकिन मेंबर की इजाजत से। लेकिन मेंबर से इजाजत लेते वक्त दोनों प्रॉपर्टी जो ली दी जा रही है उनकी वैल्यूएशन रखनी है, और ये जो वैल्यूएशन है किसी रजिस्टर्ड वैल्यूअर से होनी चाहिए। और फिर अगर हमारी होल्डिंग का डायरेक्टर हमारे साथ ट्रांजेक्शन कर रहा हो नॉन कैश, फिर होल्डिंग भी क्या करेगी? वो भी अपने मेंबर से इजाजत लेगी। सेम चीजें रखें। अब मेरे बच्चे, मैंने आपको बताया था पेपर के अंदर जब सवाल आएगा ना, ये सारी बातें जो आपको लग रही है ना अजीब सी, ये तो वैसे ही सवाल में रखी होंगी। यानी कि या तो डायरेक्टर कंपनी से ट्रांजेक्शन कर रहा है, या कंपनी डायरेक्टर से कुछ एक्वायर कर रही है, ट्रांजेक्शन कर रही है, नॉन कैश ट्रांजेक्शन। तो फिर हमने क्या करना है वहां पे? क्या चीज? एक तो ये चीज ढूंढने का पेपर में, क्या रेजोल्यूशन ऑफ जनरल मीटिंग चाहिए होगी इसके लिए। क्या स्पेशल तो नहीं लिखा हुआ? नहीं लिखा हुआ, स्पेशल का कोई रौला नहीं। यहाँ पे ध्यान रखना, माशाल्लाह स्पेशल आप जहां पे दिल करेगा स्पेशल उड़ा देंगे बीच में। ये स्पेशल रेजोल्यूशन, जस्ट रेजोल्यूशन। लेट क्यों आए आप लोग? काम की बात होगी सारी, मजाक करो। लो बेटा, लेकिन सीरियस भी लो बेटा। तो यहां पे क्या होगा? एक तो पेपर में ये बात लिखनी है आपने, जनरल मीटिंग के थ्रू मेरे बच्चे रेजोल्यूशन पास करनी है आपने। और दूसरी कौन सी चीज ढूंढेगा कि इन दोनों प्रॉपर्टीज की आपने क्या करनी है? वैल्यूएशन करवा के रखनी है मेरे बच्चे। और वो वैल्यूएशन किससे होनी चाहिए? किसी रजिस्टर्ड वैल्यूअर से होनी चाहिए। ये दोनों चीजें इंतहाई अहम है, इसके बारे में परेशान ना होना। ये तो सिर्फ ये बता रहा। और फिर अगर हमारी होल्डिंग का डायरेक्टर हुआ, फिर वो भी अपने मेंबर से इजाजत लेगा। यानी कि अजीम कर लो होल्डिंग का डायरेक्टर ये है सब्सिडी कंपनी, सब्सिडी के पास एक जमीन पड़ी हुई है। होल्डिंग का एक डायरेक्टर है मिस्टर ए, वो चाहता है कि कंपनी क्या करे, ये जमीन मुझे दे दे, और मेरे पास एक जमीन पड़ी हुई है, वो जमीन ये कंपनी ले ले। ये है कौन बंदा? ये हमारी होल्डिंग का डायरेक्टर है, और हमारी कंपनी के साथ ये कोई एसेट के बदले एसेट ले दे रहा है। तो यहाँ पे ये कंपनी तो लाजमी तौर पे अपने मेंबर्स की मीटिंग बुला के वो करेगी ही करेगी, लेकिन होल्डिंग की भी क्या करेगी? अपने मेंबर से, क्योंकि ये जो कंपनी है वो होल्डिंग की ही है। समझो ये बंदा इसी कंपनी के साथ ट्रांजेक्शन कर, नॉन कैश। इस कॉन्ट्रैक्ट में वो कहते हैं दोनों कंपनियां इजाजत लेंगी। नहीं ना समझे? लोन टू डायरेक्टर, क्या डायरेक्टर कोई सवाल है तो पूछ लो। बिल्कुल इन काइंड मेरे बच्चे। जब दोनों, अच्छा ये ना कहना कि देखो सर कंपनी उसको जमीन दे रही है बदले में कैश ले रही है, सर ये तो इन काइंड हो गया ना। तो कैश के बदले कैश थोड़ी लेना देना होता। कैश ट्रांजैक्शन का मतलब जब कोई कंपनी कुछ बेच रही है तो डायरेक्टर से पैसे ले रही है। डायरेक्टर अगर कोई चीज कंपनी को बेच रहा है तो कंपनी कैश पे कर रही है। अगर दोनों तरफ से एसेट है तो फिर मेरे बच्चे नॉन कैश है।
याद रखोगे। यहाँ पे ये नहीं कि कैश का मतलब वो कैश में पैसे दे रहे हैं, नॉन कैश का मतलब बैंक बुक के जरिए पैसे दे रहे हैं, नहीं नहीं, कैश का मतलब वो बैंक ही है। तो एसर के बदले एसर का मतलब क्या है, नॉन कैश। तो बेटा लोन टू डायरेक्टर, क्या डायरेक्टर को लोन दिया जा सकता है, कहता नहीं। अगर डायरेक्टर को लोन चाहिए हो तो फिर वो कहता है कि बोर्ड रेजोल्यूशन से ना, मेंबर से कहता है कि अगर ओए, तूने क्या बोला स्पेशल, ये लिखा हुआ स्पेशल, हाँ ध्यान रखना। कहता है कि अगर डायरेक्टर, देखो जिनका पैसा है मालिकों का, वो अगर इजाजत दे दें तो दे दो, नहीं तो नहीं। यानी कि अगर डायरेक्टर को लोन चाहिए, क्या कंपनी उसको लोन दे सकती है, नहीं। हाँ देना चाहे तो क्या कर सकती है, मेंबर से पूछ के दे सकती है। लेकिन जिस कंपनी का कारोबार ही लोन देना हो, उसको मेंबर से भी पूछने की जरूरत नहीं, वो बगैर मेंबर से पूछे ही लोन दे सकती है। अब ध्यान रखना, पेपर के अंदर एक कंपनी जो मान लो कि बैंक है, कोई कॉर्पोरेशन, देखो बैंक के लिए लफ्ज क्या बोलते हैं, कॉर्पोरेशन। ये कॉर्पोरेशन कंपनी के लिए लफ्ज बोला जाता है, बैंक के भी बोला जा सकता है। कहते हैं कि मान लो कोई भी सीएफई, मान लो कि एक बैंकिंग कंपनी या बैंकिंग कॉर्पोरेशन है कोई भी, और ये अपने किसी डायरेक्टर को लोन देना चाह रही है, क्या ये लोन दे सकती है? और वहां पे अगर आपने ये रख दिया ना कि मेंबर से पूछ के दे सकती है, तो सत्यानाश। क्योंकि जिस कंपनी का कारोबार ही लोन देना हो, उसको मेंबर से पूछने की जरूरत नहीं है। ये ध्यान रखना मेरे बच्चों। एडिशनल रिक्वायरमेंट फॉर लिस्टेड कंपनी, हाँ लिस्टेड कंपनी अगर कोई लोन देने की बात कर रही हो, तो उसको एसएससी भी बीच में कोई कंडीशन भी रख सकता है, वो कंडीशन के मुताबिक देगी। एक्सेप्शन वो अभी हमने डिस्कस कर ली। अदर प्रोहिबिशंस कौन सी हैं, कि कोई भी कंपनी किसी तरह की किसी पॉलिटिकल पार्टी को या किसी पॉलिटिकल मकसद के लिए कोई कभी कोई पैसा नहीं लगाएगी, ना अपने एसेट यूज करने देगी। याद रखोगे। ये ना हो कि मान लो कि इमरान खान का जलसा हो और वो कह रहे हो कि ठीक है सर, सारी फंडिंग हम कर देंगे बिला खौफ और बिला फिक्र, पहुंचे आप वहां पे, खाने शाने का बंदोबस्त हमारी तरफ से। तो ना ही किसी पॉलिटिकल पार्टी को, ना ही किसी पॉलिटिकल मकसद के लिए, ये प्रोहिबिशन है, ये प्रोहिबिशन है मेरे से, है नहीं कोई रिक्वायरमेंट। और कंपनी को मना है कि कंपनी कभी भी जनरल मीटिंग में मेंबर्स को गिफ्ट नहीं देगी। ध्यान रखना, ए कंपनी इज प्रोहिबिटेड टू डिस्ट्रीब्यूट गिफ्ट इन एनी फॉर्म टू इट्स मेंबर इन इट्स मीटिंग। यानी कि मेंबर्स को किसी शक्ल में भी, आपने किसी भी फॉर्म में गिफ्ट नहीं देना, शेयर्स की शक्ल में गिफ्ट है, वो बोनस शेयर है, फलाना नाम है, वो अपनी जगह पे, गिफ्ट का लफज ममनू है। याद रखोगे। कोई भी, चाहे वो इन काइंड हो गिफ्ट, चाहे वो पैसों की शक्ल में हो, जो भी हो, गिफ्ट मना है। मेंबर्स को उसकी मीटिंग में गिफ्ट नहीं देगी, वो तो वैसे वैसे चाहे जो मर्जी है। याद रखोगे, मीटिंग हो, मेंबर्स हो, मेंबर तो मीटिंग जनरल मीटिंग में बैठेंगे ना, बोर्ड मीटिंग में मेंबर तो नहीं आते। इसका मतलब जनरल मीटिंग के अंदर मेंबर्स को गिफ्ट देना मना है, उसके वैसे दे दो, कोई दिक्कत नहीं। तो बड़ा ये था हमारा चैप्टर नंबर 3। देखा, इंडिपेंडेंट के लिए इस तरह का मामला होता है, बाकियों के लिए तो इस तरह का कभी पड़ा नहीं। है ना, ये सवाल बड़ा कॉमनली पूछा जाता है कि सर वो जिसको अपॉइंट किया गया है, अगर वही डिसक्वालीफाई हो गया है तो फिर उसका क्या करेंगे। देखो मेरे से रौला ये है कि एक सीट थी, वो बंदा एक जिम्मेदारी दे के गया ना उसको, अगर कॉमनली देखा जाए, किताब में तो कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ इस तरह का मामला क्या हो। मैं सिर्फ आपको वैसे ही बात अपनी कॉमन सेंस या ये कह रहे हैं कि हालांकि लॉ में कॉमन सेंस नहीं होता, एक चीज है ही नहीं, जब फिर भी हमने ये डिस्कस करनी है। और ये आम नहीं है, बड़ी आम है, मैं कह रहा हूँ ये नॉर्मली। एक बंदा मेरे बच्चे, वो सीट रही नहीं, अब वो किस सीट पे आके बैठेगा। एक बंदा, आप किसी को अपनी मानद दे के गए हैं, अगर उसने अपनी गफलत की वजह से वो सीट खो ही दी है, बेटा ये तो आपने किसी गलत बंदे को सीट दे के गए हो ना। इस लिहाज से तो मेरा जाहिर बात, आप बैठा के क्यों गए थे उसको मीटिंग अटेंड करने के लिए। देखो 90, देखो एक डायरेक्टर लगातार 3 मीटिंग नहीं छोड़ेगा। और जो पब्लिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी के अंदर क्या है कि हर क्वार्टर में कम से कम एक मीटिंग रखी, अजीम कर लो है। अब उसने कहा कि 90 दिन या उससे ज्यादा के लिए ना ये दिन ज्यादा हो जाते हैं, हो सकता है इसमें कोई 3 मीटिंग